यदि आप आज का ये वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक देखते हैं और समझते हैं और एक एक प्रश्न को याद करके परीक्षा देने जाएंगे, तो चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में हो, आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। और आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तो आपको चिंता ही छोड़ देना है, क्योंकि यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो समझिए आपका 50 ऑब्जेक्टिव आज की इस क्लास से आपको मिल जाएगा। और आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन बिल्कुल आपको हटा देना है। 50 में 50 आपका नंबर आराम से मिलेगा। इस तरह से आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, आगे आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा कहां से शुरुआत होगा आपके खंड अ अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। इसमें देखिए बाकायदा लिखा गया है कि 1 से 100 तक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्न को आपको छोड़ देना है और किन्हीं 50 प्रश्न का आपको जवाब दे देना है। पहला नंबर बिल्कुल शानदार प्रश्न है, कह रहा है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो याद रखिएगा वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद होता है। क्या होता है? उपनिषद। तो इसको याद कर लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अणु से भी छोटा क्या है? तो आप जानते हैं अणु से भी छोटा आत्मा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मा। आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न याद कीजिएगा, कह रहा है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो आप जानते हैं काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है राजशेखर के द्वारा रचित ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। 4 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन बी याद रखना है। 5 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यापति कौन थे? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपको कर देना है। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? आंसर याद कर लीजिए, शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि नीतिकार द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो नीतिकार द्वारा क्रोध को शत्रु माना गया है, तो राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन बी होगा। प्रश्न याद करते चलिए क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किया गया है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है महर्षि याज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम क्या था? महर्षि याज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम मैत्रेयी था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशला महिला कौन थी? आपको बतलाना है कि जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशला महिला कौन थी? महिला का नाम था गार्गी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पे देखिए लिखा गया है गार्गी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है विजयांका किस कल्प की कवियत्री थी? तो विजयांका जो है प्रथम कल्प की कवियत्री थी। याद रखिएगा आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, विजयांका प्रथम कल्प की कवियत्री थी। 12 नंबर प्रश्न देखिए जयंती देवाः किल गीतकानि डैश 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 पुरुषा सुरत्वात् पद किस पुराण से लिया गया है? तो ये आपके भारत महिमा चैप्टर से है और ये विष्णु पुराण से लिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखना है आपको, विष्णु पुराण। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश है देशभक्ति, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न और एक बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न कर है संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है? तो जानते हैं आप संस्कार की कुल संख्या 16 होती है, तो ए आपको राइट आंसर याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है आपके केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है परम तृप्ति किससे मिलती है? तो परम तृप्ति जो है अहिंसा से प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा परीक्षा में प्रश्न आएगा परम तृप्ति किससे मिलती है? तो अहिंसा से, सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार बतलाया गया है, काम क्रोध लोभ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 17 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कर्मवीर कथा का नायक कौन है? तो कर्मवीर कथा का नायक राम प्रवेश राम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न कर है छात्रों का तप क्या है? आपका तपस्या क्या है? तो आपका तपस्या अध्ययन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का तप अध्ययन है ऑप्शन ए। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1875, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि बिरजानंद जो है किसके गुरु थे? राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए बिरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, याद करते चलिए एक एक प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है आपके वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्मीकि रामायण। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि कर्णस्य दानवीरता पाठ
पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्णभारम भास का विशेष रूप है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण है? दो राष्ट्र आपस में द्वेष क्यों करते हैं आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि स्वच्छंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वच्छंदम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको बतलाना है। तो स्वच्छंदम का संधि विच्छेद कीजिएगा तो मिलेगा स्व प्लस छंदम, तो यही सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? विद्या प्लस एका का यदि आप संधि कीजिएगा तो हो जाएगा आपको मिलेगा विदयिका, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए पूछ रहा है प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो और ओ को मिलाते हैं तो औ प्राप्त हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। इस नंबर प्रश्न देखिए तह प्लस ततः किस संधि का उदाहरण? तो यहाँ पे विसर्ग आया है इतः में, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? आपको बतलाना है कि मूर्ति पूजा का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा। याद कर लीजिए मूर्ति पूजा का समास विग्रह होता है मूर्तेः पूजा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद देखिए इसमें से कोई नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है गोल गृहम में कौन सा समास है? आपको बतलाना है कि गोल गृहम शब्द में कौन सा समास होगा। गोल गृहम में जो है कर्मधारय समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय। 30 नंबर प्रश्न फिर समास से आ गया, कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण कौन है? तो द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा पंचवटी। 35 नंबर प्रश्न यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य इसमें से कौन होगा? तो यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य पहला नंबर दिया गया है कबीसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यही इसका उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति सहायक सूत्र कौन है? इसका भी राइट आंसर होगा उभयतः योगे द्वितीय, इसी सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि डैश डैश सजनम प्रीतियते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? बड़ा ही अच्छा प्रश्न, इसको याद कर लीजिए। इसमें भराएगा वस्त्रेन, क्या भराएगा? वस्त्रेन, अर्थात कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो देखिए यहाँ पे आकारह में आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में पहले ही आपको दिखाई दे रहा है दूर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आस्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? आपको बतलाना है कि आस्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिष्ठति, जो है आस्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पश्यामी जो है किस लकार का रूप है? तो पश्यामी लिट लकार में आता है, तो आंसर हो जाएगा पश्यामी लिट लकार का रूप है, ऑप्शन सी। 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा गया है जही किस धातु का रूप है? तो जही जो है आपके हन धातु का रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हन धातु का रूप है। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि मात्रम में कौन विभक्ति है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीय। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नदीसु किस शब्द का रूप है? तो बिल्कुल आसान है, नदीसु जो है नदी का शब्द रूप आप याद किए होंगे, तो उसमें नदीसु मिला होगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहे साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो साधु शब्द का यदि आप सप्तरूप याद किए होंगे तो सप्तमी एक वचन में साधो मिलता है, तो बी राइट आंसर कर देना है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गम प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो गम प्लस सत्री से गक्षण शब्द बनता है, तो यही बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि पठनम में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय से प्रश्न है, पूछ रहा है कि पठनम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम में लयूट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि नागरिकः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? पूछ रहा है कि नागरिकः शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ ढक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय में कौन सा शब्द बनेगा? तो राष्ट्र प्लस ईय से आपका राष्ट्रीय शब्द बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा क्या बनेगा राष्ट्रीय। 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा?
मूषक प्लस टाप से मूषिका शब्द बनता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है, तो श्रीमती स्त्रीलिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन है, टाप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही स्त्री प्रत्यय है, टाप यही राइट आंसर होगा। तो परीक्षा में 100 में से आपको मात्र 85 प्रश्न बनाना है, लेकिन हम लोग 100 प्रश्न की चर्चा कर ले रहे हैं ताकि आपको 50 से ज्यादा प्रश्न यहां से मिल जाए और आपका 50 में 50 आज के क्लास के माध्यम से फिक्स हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट सेट लेकर और 50 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर याद करके ही आपको परीक्षा में जाना है, तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। आपका 50 में 50 बिल्कुल सही होगा। तो प्रत्येक प्रश्न को याद करते चलिए, समझते चलिए। पहला प्रश्न आपसे देखिए कर मनः प्लस रथ की संधि होगी। मनः प्लस रथ से मिलकर क्या बनता है, मनोरथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए फिर कह रहा है नयनम का संधि विच्छेद होगा। तो नयनम का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा ने प्लस अनम, तो इसका भी राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ प्लस ई से ए नया वर्ण बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, स्वर संधि का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ेंगे 5 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है आपसे गुरुवः प्रश्नम पुछंती, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो अंकित जो किया गया वो गुरुवः को किया गया है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथमा। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रागी शब्द किस विभक्ति का रूप है। तो रागी शब्द जो है आपके राजा का, यदि आप शब्द रूप याद किए होंगे तो सप्तमी विभक्ति में मिला होगा, तो बी राइट आंसर आपको याद रखना है। 7 नंबर प्रश्न अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या है। कि अस्मद का शब्द रूप यदि आप लिखेंगे तो षष्ठी विभक्ति क्या होगा, तो अस्माकम होता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। रेखांकित किया गया है नदीसु को, तो नदीसु में सप्तमी विभक्ति होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया भवामी किस धातु का रूप है। तो भवामी जो है भू धातु का रूप है, तो ए राइट आंसर दिया गया है, याद रखिएगा भू धातु होगा। नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जही किस लकार का रूप है। तो जही जो है लोट लकार में आता है, तो राइट आंसर याद करते चलिए ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि सह व्याघ्राद विभेति में रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ, अर्थात कि विभेति में किस लकार का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रयोग हुआ है लट लकार का, तो राइट आंसर बी आपको याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पाणिपादम किस समास का उदाहरण है। तो पाणिपादम जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पीतम अम्बर यस्य सह का समस्त पद क्या होगा। पीताम्बरः का यदि आप समास विग्रह करते हैं तो मिलता है पीतम अम्बरः यस्य सह, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रतिदिनम का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो प्राप्त होगा, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रतिदिनम कौन सा समास है। आपसे प्रश्न पूछा गया कि आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रतिदिनम में कौन समास है। लेकिन यहाँ पे मूल प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिदिनम का विग्रह करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। प्रतिदिनम का विग्रह होता है दीनम दीनम इति, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अव्ययीभाव समास का सही उदाहरण क्या है। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है आपका यथाशक्ति अव्ययीभाव समास है, पहला यथा अव्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि रामेन सह सीता वनम गतवती, वाक्य में रेखांकित पद रामेन का तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र क्या है, आपको बताना है। इसमें जो है सह का प्रयोग किया गया, तो सहार्थे तृतीय सूत्र का प्रयोग होगा, अर्थात कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि आपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपादाने पंचमी, अर्थात कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ए राइट आंसर आपको याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न विशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, वाक्य में रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र क्या है। देखिए यही प्रश्न फिर आपको पिछले वाले सेट में हम लोग चर्चा किए, तो उसी प्रश्न को उलट दिया गया है। पूछ रहा है कि कविसु में कौन सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र का प्रयोग है। तो यश्च निर्धारणम, अर्थात कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न फिर आपसे पूछा गया कि डैश डैश नमः, रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी, अर्थात कि यहाँ पे आप क्या भरिएगा इसमें से जो सही हो जाएगा ये वाक्य। गणेशाय नमः, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आगे लगा है अभी, तो अभी उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि अति उपसर्ग से
निर्मित शब्द है तो अति उपसर्ग देखिए पहला में लगा है, अतीश में जो अति उपसर्ग है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतीश। भी प्रश्न महत्वपूर्ण है तो इसलिए एक एक प्रश्न को याद कर ही के आपको एग्जाम में जाना है। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है, आपको बताना है कि गत्वा में जो है कौन प्रत्यय लगा है, तो इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर पूछा गया प्रश्न की गच्छन्तम बालकः पश्य में रेखांकित पद में कौन प्रत्यय लगा है, अर्थात आपसे पूछ रहा है कि गच्छन्तम में कौन प्रत्यय है, तो गच्छन्तम में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि मानवः पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ, आपको बताना है कि मानवः में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इसमें प्रयोग किया गया है अनतद्धित प्रत्यय तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न फिर आपसे पूछ रहा है कि किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय कौन है, किशोर में हम डीप प्रत्यय मिलाते हैं तो किशोरी बनता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जंतो गुह्याम कह निहिता के पाठ्य पुस्तिका से प्रथम पाठ मंगलम से आ गया, कह रहा है कि जंतो गुह्याम कह निहिता, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्वम, यही सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न फिर उसी पाठ से कह रहा है अणो अड़ियानः कह, तो अणो अड़ियानः पढ़े होंगे आत्मा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति, तो पाटलिपुत्रम गंगायाः तटे अस्ति, गंगा के तट पे बसा हुआ है तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा अस्ति, अर्थात कि पूछ रहा है किसके शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट स्तर पे था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य से, अर्थात कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आलस कथा पाठ के लेखक है, तो विद्यापति, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आलस कथा पाठ को किसने लिखा है, विद्यापति, याद कर लीजिए। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया फिर आपसे मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। एक एक प्रश्न याद करते चलिएगा नहीं तो एग्जाम में कल आपको पछताना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी वीरेश्वर। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना है कि आधुनिक संस्कृत लेखिका में सबसे प्रसिद्ध कौन है, पंडित क्षमा राव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया कि संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, विजयांका को कहा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयांका। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कस्य महिमा सर्वत्र ज्ञेयते, इसमें क्या भराएगा, तो भारतस्य महिमा, अर्थात कि राइट आंसर आपको याद रखिए ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कति संस्काराः भवन्ति, अर्थात कि संस्कार कितने होते हैं आपको बतलाना है, तो संस्कार अभी हम लोग पढ़े 16 होते हैं तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है अंत्येष्टि संस्कारा कदा भवति, अर्थात कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है के बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, विदुर नीति से कौन सा आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ संकलित किया गया है, तो उसका नाम क्या है, नीति श्लोका पाठ जो है विदुर नीति से लिया गया है तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राम परवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, अर्थात कि राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था, तो उनके ग्राम का नाम था भीखन टोला तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद कह आसित, पूछ रहा है आपसे कि स्वामी दयानंद कौन थे, तो समाज उद्धारक थे तो समाज उद्धारक डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारः कह, अर्थात कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ को की रचना किसने किया है, तो इसकी रचना की है वाल्मीकि, रामायण से लिया गया वाल्मीकि, तो ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न फिर आपसे पूछ रहा है कि व्याघ्र पथिक कथाया रचनाकारः कह अस्ति, अर्थात कि व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है नारायण पंडित, नारायण पंडित तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूर्यपुत्र कह अस्ति, सूर्यपुत्र कौन है, तो बिल्कुल आसान है कर्ण, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि वैरेन कस्य समनम असंभव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल आसान प्रश्न है वैरस्य। चलिए 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है का बिना ज्ञानम भार, अर्थात कि किसके बिना जो है ज्ञान भार के समान है, क्रिया के बिना क्रियाम बिना ज्ञानम भार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सांख्य दर्शन से प्रवर्तक कह आसित, कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपिल। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि काल पर्यात कम क्षयम भवती,
इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन ए शिक्षा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो व्याघ्रपथिक कथा जो है आपके हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है, तो ए राइट आंसर याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाता है। तो उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आ जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आज के क्लास में लोग टोटल आपके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा की। इसे बार बार देखकर याद करके यहाँ परीक्षा में जाइएगा। और यदि ये आप सभी सीखना चाहते हैं कि कैसे आपका 13 अंक का अपठित गद्यांश और सभी जो सभी प्रश्न आते हैं ये सब कैसे बनाते हैं, अर्थात कि संस्कृत में यदि आप 100 में 100 स्कोर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद नीचे जहां पे आप लोग कमेंट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा पहला कमेंट में आपको एक लिंक दिखाई देगा। लिंक पे क्लिक करके आप बचे हुए समय में इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिएगा। वहां पे मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि कैसे इस गद्यांश को बनाना है, बाकी सब प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो यदि ये वीडियो और प्लस में वो जो आपको पहले कमेंट में लिंक दिखाई देगा, दोनों देख के जाते हैं, तो आपका संस्कृत में 100 में 100 आराम से आएगा। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यदि नहीं मिल रहा होगा तो नीचे कमेंट करके भी आप उसका लिंक मांग सकते हैं। आप सभी का संस्कृत का पेपर भी बिल्कुल अच्छा और शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।